नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग ट्रिपल एम यूटी के फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ट्रिपल एम यूटी का मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का फीस कितना है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके फीस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी एक्चुअल फीस है। अब देखिए, ये इसकी फी स्ट्रक्चर जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे होंगे, एकदम जो ब्लैक से लिखा हुआ है, क्या है? फी स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक स्टूडेंट एडमिटेड इन सेशन 2019 एंड 2020 फॉर कंप्लीटिंग कोर्स इन मिनिमम स्टुपुलेटेड टाइम। इसका मतलब होता है कि जो 4 ईयर का कोर्स होता है, बीटेक का 4 साल का कोर्स होता है, अगर आप बीटेक वही 4 साल में कंप्लीट करते हैं तो उसका ये फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लिया बाय चांस उनका कुछ इमरजेंसी पड़ गई, उनको 1 साल ड्रॉप करना पड़ा, या 6 महीने वो उनकी बैक आ गई कई सारे सब्जेक्ट में, या उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, 1 साल के लिए ड्रॉप लेना पड़ा किसी बीमारी की वजह से या कैसे भी, तो उनको 5 साल में बीटेक कंप्लीट हो रहा है तो उसका फीस अलग हो जाएगा। मीन्स 1 साल की उनको 1 ईयर की फीस एक्स्ट्रा सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर है 4 ईयर की। ठीक है, तो ये मिनिमम स्टुपुलेटेड टाइम का मतलब है जो 4 साल का कोर्स है उसमें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसका ये फी स्ट्रक्चर है सेशन 2019-20 के लिए। अब देखिए, इसमें ये 4 कॉलम है, 4 पार्ट में इसमें हम बताएंगे आपको, आप चारों कॉलम अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम है इधर सीरियल नंबर पे देखिए, जो लेफ्ट साइड में है आपके, वो ए पार्ट से लिखा हुआ होगा। ए पार्ट फी चार्जेज है, ये 4 कॉलम में बनाया गया कि क्या क्या चार्जेज है। तो पहला जो है वो फी चार्जेज है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो देखिए ए सीरियल नंबर में देखिए इधर लेफ्ट वाले में 1 2 3 जहाँ पे है वहाँ ए यूनिवर्सिटी की फीस है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और ये सेमेस्टर वाइज फीस है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 7। ठीक है, तो ये सेमेस्टर वाइज है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में सबमिट होगा, फिर थर्ड में, फिर फिफ्थ में, फिर 7th में। मीन्स कि 1 साल की ये फीस होगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 1 साल, मतलब फर्स्ट और सेकंड मिला के हो गया। थर्ड सेमेस्टर तो थर्ड और फोर्थ मिला के हो गया, फिफ्थ वाला फिफ्थ और सिक्स मिला के हो गया, और 7th वाला 7th और 8th सेमेस्टर मिला के हो गया। मतलब ये चारों साल का है, पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे साल का। अब देखिए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है जहां से ये फी और चार्जेज वाले कॉलम में, इस कॉलम में देखिए यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी में 3 टाइप की फीस सबमिट होनी होती है। 3 टाइप की मिला के आपको वो अलग अलग चार्जेज है। तो देखिए, ट्यूशन फीस में है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 55,000, थर्ड सेमेस्टर के लिए 55,000, और फिफ्थ के लिए 55,000, और 7th के लिए 55,000। मीन्स आपको पहले साल 55,000, दूसरे साल भी 55,000, तीसरे साल भी 55,000 और चौथे साल भी 55,000 जमा करना होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी कार्ड आपको जो मिलता है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी, ये सब मिला के आपको 200 रुपये इसकी फीस ये लेते हैं ये कॉलेज वाले। ठीक है, 200 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, चारों ईयर में। ठीक है, अब उसके बाद यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस, ये भी आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसमें एक 1,000 चारों साल में लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, ये तीनों एक कॉलम का चार्ज हो गया 56,200, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे और चौथे साल, मतलब चारों ईयर, 4 ईयर में 56,200 हर साल आपको सबमिट करना होगा। ये कौन सा फीस है? यूनिवर्सिटी फीस है। अब बी कॉलम में आते हैं। बी कॉलम ये वाला है। बी कॉलम आप देखिए, हॉस्टल चार्जेज। अब जो लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं, जो डे स्कॉलर नहीं है, मतलब गोरखपुर के आसपास नहीं है कि वो बाहर कमरे लेकर रहे हैं, जो लोग हॉस्टल के अंदर हॉस्टल रूम लेंगे, उनका ये चार्जेस है, उसको एक अलग सेपरेट कॉलम में बनाया गया। ठीक है, तो जो लोग, ये आपकी मर्जी पे होती है, आपकी चॉइस पे होती है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं। तो जो लोग हॉस्टल लेना चाहते हैं उनका रूम रेंट लगेगा 4800, मतलब 4,800। ये पहले साल भी, दूसरे साल भी उतना ही, तीसरे साल भी उतना ही, चौथे साल भी उतना ही। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसका 6300 लगेगा, 6,300। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर वालों को लिए भी, मतलब ये 2 सेमेस्टर मिला के लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें फिफ्थ में भी और 7th में भी। ठीक है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल। फिर उसके बाद मेस एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस,
ये 2500 पहले साल, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 2500 और चौथे में भी 2500 है। अब हाउस कीपिंग, वहां पे जो स्वीपर आता है आपका, हाउस कीपिंग मीन्स आपके रूम को साफ सफाई करेगा, उसके लिए 3800 रुपये ये लोग चार्ज किए हैं, करेंगे। ठीक है, तो 3800 फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल कॉशन मनी, ये आपको फाइनल ईयर में रिफंड हो जाता है, बट अभी 5000 आपको सबमिट करना होगा। ये पहले साल आपको सबमिट करना है 5000, बाकी रेस्ट दूसरे, तीसरे, चौथे साल ईयर में आपको सबमिट नहीं करना है। तो ये हुआ है हॉस्टल कॉशन मनी। तो टोटल मिला के फर्स्ट ईयर में हो गया है, पहले साल जो नया एडमिशन होगा उनके लिए है 22,400 रुपए, और दूसरे साल आपको फिर 17,400 देना होगा, तीसरे साल भी 17,400 और चौथे साल भी 17,400 रुपए देना होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन चार्जेज, सी कॉलम है एग्जामिनेशन चार्जेज, आप लेफ्ट साइड में देखिए सी पार्ट आ गया है एग्जामिनेशन चार्जेज। अब इसमें इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एग्जामिनेशन फीस, इनरोलमेंट और मार्कशीट फीस, जो आपकी मार्कशीट बनाते हैं लोग, और उसके बाद कंटिजेंस फीस। ठीक है, अब देखिए इसमें है एग्जामिनेशन फीस में 5,000 रुपये आपका फर्स्ट ईयर पहले साल लेंगे, फिर सेकेंड ईयर भी 5,000, थर्ड ईयर 5,000 और फोर्थ ईयर में भी 5,000। और देखिए इनरोलमेंट फीस 200 फर्स्ट ईयर में लेंगे, फिर बाकी तीनों साल में नहीं लेंगे, और मार्कशीट फीस 500 फिर बाकी तीनों साल में नहीं लेंगे। मार्कशीट फी 500 हर साल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, तीनों में लेंगे। और टोटल मिला के आपका हो जाएगा, मार्कशीट फर्स्ट ईयर में लेंगे, ये कंटिजेंस फीस ये 500 चारों साल में लेंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, टोटल मिला के हो गया 62,000 फर्स्ट ईयर में, 62 नहीं 6200 में, 6,200 6200, और इसके 5,500 सेकेंड ईयर में, 5,500 थर्ड ईयर और 5,500 फाइनल ईयर में। देखिए अब ये हो गया क्या, एग्जामिनेशन चार्जेज। अब डी पार्ट आता है यूजर चार्जेस, जो आप लोग यूज करेंगे वहां पे, वो है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। टोटल ये अलग अलग ये डिवाइड किए कि क्या क्या फीस लेंगे, लेकिन आपको सबमिट करना होगा एक साथ ही। टोटल फीस अप्रॉक्स आपको जितनी भी टोटल होगी, अभी आपको नीचे बताते हैं, जब फुल आप देखेंगे लास्ट में, तो वो उतना फीस आपको एक साथ ही सबमिट करना होगा। ये अलग अलग आपको जानकारी के लिए दिए हैं, नॉलेज के लिए, कि क्या क्या फीस आपको सबमिट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप 500 दे दिए, 500 इसका देना, अलग अलग नहीं देना, आपको एक साथ डीडी बनवा के देना होगा, या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे MMUT के अकाउंट में, तो आपको एक साथ सबमिट करना होगा। अब देखिए यूजर चार्जेस है जो, वो रिक्रिएशन फी करके है, वो 1500 रुपए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल सभी में देना है आपको। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी डे फीस, यूनिवर्सिटी डे फीस 400 पहले साल, दूसरे साल भी, तीसरे से भी और चौथे साल भी आपको सबमिट करना है। अब देखिए ये तीसरा जो पॉइंट है डी में, वो स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड मैगजीन फीस ये करके है, ये 2200 रुपये आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, चारों साल आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौथे पॉइंट पे बस चार्जेस फॉर हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर। तो हॉस्टलर के लिए 2400 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, और डे स्कॉलर के लिए 4800। ठीक है, 4800 रुपए आपको चार्ज करेंगे। अगर आप हॉस्टलर हैं तो या आप आए या जाएं उससे मतलब नहीं है, आपको सबमिट करना ही होगा। और डे स्कॉलर के लिए है 4800। ठीक है, ये पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों साल के लिए है। अब स्टूडेंट वेलफेयर फंड ये 900 है चारों साल के लिए। फिर 6 पॉइंट है इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स चार्जेस, इंटरनेट वाईफाई देते हैं, 24 आवर हॉस्टल में वाईफाई आपके रहेगा, तो वो उसका 49,100 रहेगा, सॉरी 1000 नहीं, 4900 रुपये आपको पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे साल आपको देना है। ये पूरे कॉलेज कैंपस में भी है वाईफाई, और वहाँ पे हॉस्टल में भी रहेगा आपके वाईफाई, फुली वाईफाई रहेगा। ठीक है, 5 GB पर डे मिलेगा, अब पर वीक मिलेगा। अब देखिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस ये 7th नंबर है, इसमें 1000 लेंगे चारों साल। फिर इंडस्ट्रियल टूर, इंडस्ट्री में आपको टूर कराएंगे बस से ले जाकर, उसके लिए 1000 रुपीज है। फिर मेडिकल फी, वहाँ पे मेडिकल आपको कोई अगर बुखार हुआ या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर आएंगे आपको चेकअप करेंगे, उसके लिए 1000 फीस है हर पर ईयर। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी एंड बुक फी, लाइब्रेरी और बुक आपको वहां से इशू होगी, उसके लिए 1200 रुपये फीस है, 1200।
पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, सभी साल, सभी ईयर में, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी फीस, जो वहाँ लैब होता है उसके लिए 2000 फीस है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल। अब देखिए ये आ गया टोटल में, जो टोटल है यहाँ पे वो 18,500 रुपये यूजर चार्जेज में ये है, किसके लिए, हॉस्टलर के लिए। और 20,900 रुपये ये हो गया डे स्कॉलर के लिए। ये इतना फीस हो जाएगी इसमें यूजर चार्जेज में। अब आता है अदर चार्जेस। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट जो ब्लैक में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, आप देखिए ये लेफ्ट साइड में है ई पार्ट, ठीक है। तो ई पार्ट में क्या है आपको, अदर चार्जेज। अब देखिए अदर चार्जेज में आपको कॉशन मनी, लाइब्रेरी, WS लैब, इसके लिए 5000 आपको सबमिट करना होगा फर्स्ट ईयर में, बाकी किसी ईयर में नहीं सबमिट करना है। एलुमनी एसोसिएशन मेंबरशिप 1000 आपको सबमिट करना है फर्स्ट ईयर में, बाकी किसी ईयर में नहीं वो होगा। फिर इंफॉर्मेशन ब्राउजर ये 200 होगा फर्स्ट ईयर में। फिर कनेक्टिविटी चार्जेस ये 500 होगा। तो टोटल हो गया 6600, ठीक है, मीन्स 6700 रुपये ये हो गया टोटल अदर चार्जेज में। अब देखिए ये लास्ट में जो ब्लैक में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, आप देखिए टोटल अमाउंट फॉर हॉस्टलर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग मेस एडवांस। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको मेस एडवांस, आपको आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको मेस का जो खाने का आपको अलग अलग से चार्जेस देने होंगे 12,000 रुपये। उसको छोड़ के ये टोटल अमाउंट है कि कितना आपको हॉस्टलर को सबमिट करना होगा। तो 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपीज हॉस्टलर को फर्स्ट टाइम सबमिट करना होगा जो हॉस्टल में रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की फीस है। ये टोटल कितना आपको, ये सब अलग अलग, वो अभी तक जितना बताए हैं वो सब अलग अलग आपको नॉलेज के लिए कि आप कहाँ कहाँ क्या पे कर रहे हैं। बट टोटल आपको जब आप एडमिशन आपका तभी होगा जब आप 1,10,000 रुपये सबमिट करेंगे फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, जो हॉस्टलर हैं पहले साल। और जो नॉन हॉस्टलर है, जो डे स्कॉलर हैं, वो 90,000, वो 90,000 उनके लिए है, ठीक है। जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए 90,000 रुपये है। जो हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल के रूम में रहेंगे, तो उनके लिए 1,10,000 रुपये है, ठीक है। ये पहले साल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। जैसे आप बीटेक फर्स्ट ईयर किसी भी ब्रांच में ले, सभी ब्रांच के लिए सेम फीस है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर आप दूर से कहीं से आ रहे हैं, गोरखपुर के नहीं है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आप हॉस्टल में रहेंगे ही, तो आपको 1,10,000 रुपये सबमिट करना होगा पहले साल। दूसरे साल जो वो ये कुछ चीजें की फीस नहीं लगती है, तो वो पैसे घट के आ जाते हैं कितना, 96,600, ठीक है, 96,600। फिर तीसरे साल भी वही, चौथे साल भी वही। ये है किसके लिए, हॉस्टलर के लिए। और डे स्कॉलर के लिए 81,600 हो जाता है दूसरे साल। फिर 81,600, 81,600, ये डे स्कॉलर के लिए, ठीक है। तो अगर आप न्यू एडमिशन लेने वाले हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको ये नोट कर लीजिए कि टोटल फीस 1,10,000 आपको सबमिट करनी होगी, प्लस आपको 12,000 रुपये मेस का अलग से सबमिट करना होगा। ये अभी तक है, ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ये नीचे लिखा हुआ मेस एडवांस फीस 12,000 रुपये आपको अलग से सबमिट करनी होगी, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस है MUT का, इससे कम न लगेगा ना इससे ज्यादा लगेगा आपका पैसे, ठीक है। तो आपको 1,10,000 रुपये सबमिट करना होगा अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं MUT में और हॉस्टल में रहेंगे। और प्लस 12,000 रुपये 6 महीने का आपको खाने का भी देना होगा, ठीक है। तो टोटल 1,23,000 रुपये आपको पहले बार सबमिट करना होगा, किसमें, अगर आप किसी भी ब्रांच में MUT के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और डे स्कॉलर के लिए जो रूम नहीं ले, जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, उनको 90,000 रुपये सबमिट करना होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी अच्छे से। आप देख लीजिए फिर से और ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। आपको DD बनवाना होगा तो आपकी जो DD का चार्ज लगेगा वो लगेगा 1,10,000 का ये, और 12,000 का DD एक अलग से लगेगा। आपको टोटल एक DD बनवानी होगी, या एक अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो एक बनेगा 1,10,000 का, दूसरी बनेगी 12,000 की, ठीक है। तो ये लोग आप काउंसलिंग कराने आएंगे तो आपका और अच्छे से डिटेल